घर से चुराया 6 तोला सोना। बांद्रा पुलिस स्टेशन नहीं कर रही कार्रवाई। बांद्रा पुलिस स्टेशन के अधिकारियों पर लगा आरोप। मैं हूं मुनव्वर और आप देख रहे हैं लोकहित। मैं इस वक्त मौजूद हूं बांद्रा वेस्ट पे इलाके में, जहां पर घर में बहला फुसलाकर आकर काम करने लगी, जिसके बाद उन पर थोड़ा ट्रस्ट हुआ। उसी दौरान उस पर आरोप लगा कि 6 तोला सोना लेकर जो है वो चली गई। हम बात करें, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है परिवार वाले, हम बात करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनोहर एंडोले है। क्या हुआ था पूरा मामला? मामला ये हुआ था कि हम लोग के इधर एक औरत आती थी, पड़ोस में रहती थी, कासिम मोरे उसका नाम है। तो आती थी, कुछ काम करती थी, तो हम लोग ने उसको रख लिया था काम पे रख लिया था। तो उसको पैसे देते थे, खाना देते थे। तो ऐसा वो डेली आती थी। तो ये एक दिन क्या हुआ था, और हम लोग क्या है, कुछ भी सामान निकाले ना तो उसकी नजर तिजोरी पे ही रहती थी। एक दिन मैं आया बाहर से, तो देखा उसको चाबी निकालते हुए। तो मैं चिल्लाया, मैं बोला काशी तू क्या कर रही है? बोलती दादा मैं पैर पड़ती हूँ। मतलब उधर हाथ मत लगा, उधर हमारा भगवान है, यानी हमारा जो कुल देवता बोलते ना, तुळजापुर भवानी वो है, उधर हाथ मत लगा। तो बोली खाली पैर पड़ती। मैं बोला ठीक है। फिर ऐसा एक दिन मेरे वाइफ ने कुछ दागिना निकाला था, तो उसकी नजर बरोबर थी। बरोबर थी, तो मेरे को उसके ऊपर शक होने लग गया कि ये बार बार उधर क्यों दिखती। तो मैं 4-5 दिन के बाद मेरे को ध्यान में आया, मैं बोला अपन सामान चेक करते हैं। मैं मेरे वाइफ को बोला कि तिजोरी का चाबी दो। तो तभी चाबी तो मिला नहीं। फिर मेरा वाइफ टिफिन चला था, तो मैं सोचा कि वो किधर काम में तो रख दिएगी, तो मैं कुछ बोला नहीं। तो 4-5 दिन के बाद फिर मैं चिल्लाया, मतलब इंदु मुझे चाबी दे, अभी के अभी चाबी चाहिए। तो फिर वो बोली नहीं चाबी बाद में दे दो, अभी क्या करें। मतलब ठीक है। तो और दूसरे दिन फिर मैं झगड़ा किया, मतलब मुझे अभी के अभी चाबी चाहिए। तो इन लोग ने चाबी, सब लोग फैमिली ढूंढने लगी, चाबी मिली नहीं। फिर मेरे को शक आया, तो मैं चाबी बनाने वाले को बुलाया। तो 2-3 चाबी बनाने वाले अच्छे अच्छे कारीगर आए, वो देखे भाई, बोलते कबर्ड बहुत पुराना है, 200 साल पुराना है, इसका चाबी दुनिया में बनेगा नहीं। तो मेरे को शक हुआ, तो मैं बिल्डर को का पास गया, उसको बुला के लेके आया। मैं बोला ऐसा ऐसा बात है, वो लॉकर मेरे को कटिंग करके दो। तो आया, उसने बहुत कड़ी मेहनत किया, तो 3 घंटे के बाद में उतना वो कट सका। कटा तो देखा तो अंदर कुछ सामान नहीं है, कुछ नहीं है। फिर मुझे याद आया, मैं बोला वो काशी का ही काम है। तो मैं औरत को बोला पहले पुलिस स्टेशन चल। तो हम लोग पुलिस स्टेशन में गए। एक तो पहले फर्स्ट टाइम हम लोग के इधर चोरी हुआ, तो हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और हम लोग मिडिल क्लास है, तो 6.5 तोला जो भी है सोना ना, हम लोग के लिए बहुत था, बहुत बड़ा बात है। आज सोने का 1 लाख रुपया कीमत है, और हम लोग ने वो पहले बनाया था सस्ता। हम लोग तो बहुत टाइम से जमा कर रहे थे। फिर बाद में फिर हम लोग गए कंप्लेंट, हम लोग साहब को बोले कि साहब इसी ने चोरी किया। तो भी वो साहब ने कैसा लिखा मुझे समझ में नहीं आता है, वो साहब का भी नाम मुझे याद नहीं। तो उसने अनोळखी बाई डाला। मैं बोला, फिर बाद में फिर मैं 2-3 दिन चक्कर काटा, उसके बाद में वो साहब को मिला। बोलता आचरेकर साहब के पास जाओ। आचरेकर साहब के हाथ में केस गया। मैं बोला ठीक है। तो आचरेकर साहब को गया, मैंने एफआईआर वगैरह बताया उससे, उन्होंने पढ़ा। तो बोला ठीक है, कल हम लोग उसको लेके आता है। तो कल फिर नहीं लेके आया, तो फिर मैं गया, तो उन्होंने फोन किया उनके टीम को और बोले इसको लेके आओ। लेके मैं बोला ठीक है। तो मैं वो पुलिस आई, उसको लेके गई। तो आधे घंटे के बाद में उसको छोड़ दिया। फिर मैं दूसरे दिन गया, मैं बोला क्या हुआ साहब? बोलता वो लेडीज है, उम्र वाली है, उसको क्या करेगा, कभी मारेगा, मरेगी तो कौन जवाबदार लेगा, हम लोग का नौकरी का सवाल है, ऐसा वैसा। तो फिर मैं कुछ बोला नहीं आचरेकर साहब को। मैं बोला ठीक है। तो फिर ऐसा करते करते फिर 8-10 दिन बीत गया। फिर मैं गया, बोलता कि पुलिस चौकसी शुरू है। मैं बोला ठीक है। जब भी जाएगा तो मेरे को बहुत टेंशन हुआ था। तो हम लोग का एक पहचान का वकील है, प्रज्ञा मेटकर करके। तो मैं उनको फोन किया, मैं बोला ताई ऐसा ऐसा बात है। वो बोली तू टेंशन मत ले भाई, तू आ जा। तो मैं उनके पास गया, तो उन्होंने मुझे लेटर लिख के दिया, बोला कि तू सेंटिमेंटल स्टेटमेंट दे। तो मैं आचरेकर साहब के पास गया। तो सेंटिमेंटल स्टेटमेंट तो पहली बात तो बोला कि अभी नहीं, कल सुबह आना। कल सुबह गया तो उसका नाइट था। फिर 8 दिन के बाद गया, तो फिर वो बोलता कि ठीक है, सेंटिमेंटल लेटर टाइप किया। मैं बोला मेरे को कॉफी मिलेगा क्या? नहीं बोलता है। मैं बोला ठीक है। तो मैं 8 दिन के बाद गया, बोला क्या हुआ साहब?
बोलता कुछ नहीं हुआ, बोलता वो चौकसी शुरू है। तो फिर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने वो प्रज्ञा मेडकर को फोन किया, मैंने बोला ताई ऐसी ऐसी बात है। वो बोला साहब से मेरी बात करवा। तो प्रज्ञा ताई ने बात किया तो बोला कि इसको सेंटीमीटर लीटर का कॉफी दे दो, ट्रप कॉफी। तो उसने मुझे कॉफी दिया। तो अभी तक का तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में परसों के दिन मैं सैटरडे को गया था, तो उधर एक डिटेक्शन बैठे थे पुलिस वाले। मैं बोला क्या हुआ साहब, बोलता तो मेरा नंबर वगैरह लिख के लिया, एफआईआर नंबर। बोला मंडे को आ जाना। तो मंडे को मैं गया आचरेकर साहब के पास। तो आचरेकर साहब कुछ बोला ही नहीं। मैं बोला क्या हुआ साहब, बोलता किधर क्या हुआ? अरे मतलब क्या हुआ? तो बोलता कुछ नहीं, कौन बुलाया तेरे को? तो कोई जगताप जगताप करके साहब है, उसने बुलाया था। बोलता याला जगताप का नंबर दे रहे, वो उसको ही पूछ लेना। मैं बोला सर आप इंचार्ज हो, आप बड़े ऑफिसर हो, उससे मैं क्या बात करूं? नहीं, बोलता उससे बात कर लो। अभी मैंने 2 एविडेंस भी दिया, 2 का रिकॉर्डिंग भी दिया उनको, और क्या दूं मैं उनको? अच्छा, ये मामला कभी हुआ था? ये मामला तो अभी मेरे ख्याल से करीब करीब 2 महीने के ऊपर हो गया। 2 महीने से आपको बांद्रा पुलिस स्टेशन यहाँ से वहां घुमा रहे थे? 3 महीना। 3 महीने से? 3 महीने से इन लोग खाली मुझे घुमा ही रहे हैं। आचरेकर साहब सीधा बात भी नहीं करता है। आज भी मैं गया तो मेरे को बोलता है किधर क्या हुआ? बोलता वो जगताप का नंबर दो इसको, उससे ही बात कर लेना। अभी वो इंचार्ज आचरेकर है, विनय आचरेकर, मैं उनसे बात करूं, मुझे जगताप सर के बोलते बात करो, तो मैं किससे क्या बात करूं और किस पे भरोसा रखूं? कहीं ना कहीं तो आपको घुमाया गया है यहाँ पर 3 महीने से। घुमा 3 महीने से घुमा रहे हैं। क्योंकि जो लेडीज ने चोरी किया ना, पुलिस अगर कब थोड़ा भी सख्ती करती तो हमारा सामान हमको मिल जाता है। थोड़ी भी अभी भी यहाँ पर रहती है? लेडीज अभी भी हैप्पी है। वो हम लोग को देखता ना, हम लोग तो हमारा एकदम जान जलता है, क्योंकि हम लोग का मेहनत का पैसा है। वो क्या करती थी लेडीज, मतलब पहले? घर काम करते हैं, और उसने ना पहले भी 4-5 घर में चोरी कर चुकी है। मतलब उसकी ऑलरेडी रिकॉर्डेड है? हाँ, रिकॉर्ड नहीं है उसका। सब लोग ने काम करती घर के, इसके लिए सामान रिटर्न किया तो दे दिया। अभी हम लोग क्या है, हम लोग के फैमिली में हम लोग मियाँ बीवी 2 बच्चे, हम लोग ना ही झगड़ा कर सकते ना ही कुछ कर सकते, उसको मालूम है। और वो लेडीज ने, काम वाली ने पहले पूछा दादा तुम्हारे घर पे कौन कौन आता है? मैं बोला मेरे घर पे तुम्हारे अलग कोई नहीं आता है। और ऐसा है कि तुम्हारे घर पे उसकी नजर थी? नजर घर पे थी, घर पे कौन आता है कौन जाता है वो ये सब उसको मालूम था। तो देखा ना, फैमिली में कोई झगड़ा करने वाला कुछ नहीं है, उसका उसने फायदा उठा लिया, हम लोग का भोलेपन का फायदा उठा लिया। ओके, हम उनकी वाइफ से भी बात करेंगे, वो भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे भैया। तो हम उनसे भी बात करेंगे जो खुद काम पर जाते हैं। उसी को लेकर करीब 3 से 4 साल से जो है वो पैसा जमा करके उन्होंने दागीना बनाया, ताकि वो उनके जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर बन सके। पर ऐसे में उनके जो सपने हैं वो टूट गए। हम बात करेंगे आखिर में क्या हुआ था, क्यों आपने उस लेडी पे ट्रस्ट किया? मी ती स्वतःहून यायला लागली आमच्या घरामध्ये. आम्ही नाही बोलवत होतो. 2 दिवस स्वतःहून भाजी कापली. नंतर ती रोज यायला लागली. चहा प्यायची, काही भाजी कापायची, जेवण करायची आणि जायची. मग नंतर तिने घरातून सामान नेलं. मला बोलायची की तुम्ही बाहेर भांडे घासा, तुम्ही कपडे सुकत टाका. घरामध्ये कोणी नाही राहायचं. 2 पोरं कामाला जायचे आणि नवरा रिक्षावरती जायचे ते. मी एकटी घरी राहत होती. मग ती भाजी वगैरे कापत होती आणि मी म्हणजे असंच काम करत होती, बाहेरचं भांडी घासायचं वगैरे. तेव्हा तिने नेला. आणि येता जाता ती यायची, ती आमच्याच घरी यायची. मी कधी तिला बोलवायला नाही गेलेली. रोज जेवण नाही घेऊन जायची तिच्या आईसाठी. 5-6 वर्ष जेवण घेऊन गेली. आणि आम्ही हे दागिने थोडे थोडे पैसे देऊन मधुरकर त्या ज्वेलर्स आहेत तिकडे बनवले. एकदम कॅश नाही दिली. आम्हाला फक्त आमचा दागिना मिळवून द्या, आम्हाला न्याय द्या. क्या करती थी, मतलब आकर ऐसा ऐसा उसने ऐसा क्या किया आप पर कि जो आप उन पर भरोसा करने लगे? नहीं, वो खाली कैसा मीन्स अपन एक आजू बाजू में रहते हैं ना, तो अपने को ऐसा लगता है कि वो अपनी इधर भाजी काटती है, ये करती है, कुछ ना कुछ काम करती थी, तो ज्यादा भरोसा किया मैंने उसके ऊपर। उस उन लोगों ने कुछ नहीं, उन लोग उल्टा अभी चौथा भी 5वां महीना लगेगा, ये 8 तारीख से 5वां महीना लगेगा। हम लोगों को एक बार, मेरे को तो एक बार भी नहीं बुलाया। मैं बोली भी, मैं एक औरत हूँ तो मेरे को न्याय दो ना तुम लोग। तो बोले नहीं नहीं, तुम लोग जाओ करके, और सबका फोन नंबर लिया हमारे घर में। बोलते तुम्हारे घर में बहुत लोग आते हैं। तुम्हारा फोन नंबर? सबके नंबर लिए, मालूम नहीं, आचरेकर साहब बोले सबका फोन नंबर दो करके। तो हम लोग ने सबका फोन नंबर दिया। बाकी उन्होंने किसी को भी फोन नहीं किया, ना बच्चे लोग को किया कि क्या हुआ क्या नहीं करके। और चाहिए तो मेरे बच्चे लोग का रिकॉर्ड आप नाके से पूछ सकते, मेरे बच्चे लोग कैसे करके।
कि उन लोग का दोस्ती नहीं, ना खाने पीने में है उन लोग। मुझे आपसे एक बात करना है, जिस तरह से जो बेंड्रा पुलिस स्टेशन आपको 3 महीना, अभी 5 महीना बता रहे आप कि वो घुमा रही है, क्यों ऐसा? क्या उनकी भी कोई मिली भगत रहेगी? वो बोल रही थी कि हम लोगों को ने पैसा देके छुड़ाया करके। मैंने, और साहब बोले वो बीमार है, वो हार्ट पेशेंट है, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ है, वो सही है वो। और लास्ट में वो मायके में आके पड़ी है। उसका भाई उसको जाके निकाल के लेके आया। वो बोलती मेरा भाई मेरे साथ में है तो मेरे को कुछ नहीं होएगा। तो क्या मांग करेंगे आप यहाँ के डीसीपी सर से और पुलिस कमिश्नर से कि इस पर कार्रवाई हो, और आप जिस तरह से 5 महीना आप लोग को घुमाया गया उस पर क्या कार्रवाई की? हम लोगों को हमारा सामान वो सही से लाके देवे। फिर अगर उसको सजा देना है, उन लोग देना है, चाहे तो उन लोग देंगे, नहीं तो फिर हम खुशी से बोलती हूँ, हम लोग उसको माफ कर देंगे, हम लोग उसको कुछ नहीं करेंगे। और नहीं दिया तो फिर उसके ऊपर हम लोग केस करेंगे। ये पूरा मामला था मुंबई के बेंड्रा वेस्ट का, जहां पर बेंड्रा पुलिस स्टेशन ने 5 महीने से उनको घुमाया, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई, पर अभी तक जो है आरोपी का पता नहीं चल रहा है। और आरोपी जो है बता रहे हैं, जिस तरह से आरोप लग रहा है कि आरोपी यहीं पर रहता है, यहीं पर घूम रहा है, उन्होंने एविडेंस भी दिया है। पर अब देखना यह है कि किस तरह से जो यहाँ पे जो आरोप लग रहे हैं यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों पर, क्या उनकी जांच होगी यहाँ के डीसीपी सर से। और मुंबई पुलिस कमिश्नर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मामले को थोड़ा सा ध्यान में दे। जिस तरह से 6.5 तोला, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है कि इन्होंने एक सपना लेकर उन्होंने वो जमा किया था, पर उन सपने जो है उनके चूर चूर हो गए। ऐसे ही तमाम अपडेट्स हमारे साथ बने रहे। लोक हित से मुनव्वर शेख।